दो 420 बहुएं। बहुत अच्छी थी विद्या बहन। पूजा पाठ, घर की सफाई, काम काज करते कैसे दिन बीतता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर एक रोज दो दो बेटों की माँ सारा दिन घर का काम करती अच्छी नहीं लगती। अरे मैं तो कहती हूँ शादी करा दो। बहुएं आएंगी तो लड़ेगी कि मम्मी जी के पैर मैं दबाऊंगी, मैं पानी दूंगी, ना मैं खाना खिलाऊंगी, और तुम फिर ठाठ करना। अरे बहुएं आएंगी, नौकरानी नहीं। वैसे भी बेटियां हो या बहुएं, घर रोशन करने आती हैं। देख रही हूँ लड़कियां, कोई अच्छी लड़की मिले तो कर दूँ दोनों की शादी एक साथ ही। बस फिर क्या था, पड़ोसन कुछ रिश्ते बताती है और दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, ओए देवरानी चल चाय ला। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ और बड़ी जेठानी सास से कम नहीं होती। ओए चालबाज की सीता ना समझ लेना, समझी? गीता है अपन, चाय पिएगी, चाय रख। तेरे को तो अभी चाय पिलाती हूँ मैं। ये बोलकर वो चाय का कप पूरा जेठानी के ऊपर डाल देती है। जेठानी रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और फिर, अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे बेटा, ये चाय कैसे गिरी तुम्हारे ऊपर? रुको, मैं पानी लाती हूँ। तेरे को बड़ी इसकी चिंता लग रही है। तेरे को भी बताऊं क्या? तेरे को पता भी है ये मेरे को चाय लाने को बोल रही थी। बहू, पहले तो अपनी भाषा सुधारो। ये कैसे बोलती हो तुम? इस घर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। इस घर में, उस घर में। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे 4-5 बंगलों की मालिक हो आप। अरे मुझे नहीं रहना है इस घर में, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हाय रे, सास तो सर पकड़ लेती है कि ये क्या हो रहा है। जुम्मा जुम्मा 5 दिन हुए हैं बहुओं को घर आए और शुरू हो गया दोनों का नाटक। तभी बेटों की भी एंट्री होती है। यार छोटे, तू ना अपनी बाइक नहीं ले ले। क्या है कि तेरे लिए वेट करना पड़ता है और मुझे घर आने की जल्दी होती है। अब पहले जैसी बात नहीं है ना, शादीशुदा हूँ मैं, बीवी इंतज़ार करती है मेरी। वाह भैया, मैं बाइक ले लूं। ले तो रहा था, आपने महंगी बाइक लेने के चक्कर में मेरी बाइक के पैसे भी अपनी बाइक में लगवा दिए। अब मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बाइक ले लूं। हाँ तो ले लेंगे ना रे अपन। इसको बोल पैसे वापस कर दे। क्यों रे सासू, बोलती काहे को नहीं रे तू? आय हाय, पैसे वापस कर दो? अरे भूल गए, जब 3 साल पहले तुमको हैजा हुआ था, 5 दिन अस्पताल में पड़े थे, तो कौन दे रहा था इलाज का पैसा? याद भी है कितना खर्चा हुआ था? सास हैरान हो जाती है कि जिस घर में उसने अपने बेटों को राम और लक्ष्मण के रूप में रखा, उस घर में ये क्या हो रहा है। हाँ बहू, लेकिन तुम लोगों को तो आए हफ्ता नहीं हुआ और सालों का हिसाब कर रही हो। देखो बेटो, तुम लोग अपना प्यार कम मत करो, समझे? कल को कोई खड़ा नहीं होगा तुम लोगों के लिए, लेकिन भाई हमेशा भाई के लिए खड़ा रहता है। आय हाय, दिख रहा है कितना खड़ा है। अरे 2 मिनट वेट तो नहीं कर सकता? पास में ऑफिस है इनका, फिर भी कह रही है भाई खड़ा होगा। अरे जो आज ना खड़ा हुआ वो और कभी क्या खड़ा होगा? अरे रहने दो, सालों साल से खड़े हो रहे हैं। अब शादी हो गई है, खुद की भी जिंदगी है, बस तुम्हारी ही देखते रहे। क्यों जी? सास देख रही होती है कि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। कहाँ परवरिश में कमी रह गई जो राम लक्ष्मण जैसे भाई लड़ने लगे। खैर, कुछ दिन बीतते हैं कि अचानक घर में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। देवरानी और सास बाहर आती हैं तो देखती हैं कि जेठानी की माँ बैठी होती है और दोनों हंस रहे होते हैं। अच्छा, तो दामाद जी ये बोल रहे थे कि तुम अपनी मम्मी को बुला लो। लो मैं आ गई और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी बस। अरे ज़रूरत भी क्या है माँ कहीं जाने की? वैसे भी भाई और भाभी इस लायक है नहीं कि वो आपको साथ रख सके। यहाँ रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है। सास देवरानी को देखती है कि ये क्या हो रहा है। अब उनको काहे को देख रही लिए? इनको देख, माँ को लाके सर पर बिठा दिया। अरे ये क्या बात हो गई? ससुराल को मायका बना कर रखा है। अरे इसकी माँ का खाना कौन बनाएगा रे? खुद का तो बनता नहीं खुद से। जेठानी देवरानी की बात सुन लेती है। मैं, हम और सब बनाएंगे एक दूसरे का खाना। क्यों? 2 दिन के लिए तुम्हारी बहन आई थी तो कैसे चाट चाट के खा रही थी मेरे हाथ का बना खाना, भूल गई क्या? नमस्ते बहन जी, कैसे आना हुआ? आना तो हो ही गया रे। अभी इसको ये पूछो कि जाना कब होगा, कितना रुकेंगी?
नहीं होगा जाना। मेरी माँ है, यहीं रहेंगी आज से मेरे घर में, समझी? अरे लेकिन बेटी के घर में माँ क्यों? क्या हो गया? तेरे पापा का घर भी तो है ना। अब आपको तो भगवान ने बेटी दी नहीं क्या? तभी तो आप जानती नहीं कि बेटी के घर माँ का होना कितना ज़रूरी है। अरे आप तो अपने बेटों से चिपकी रहती है, लेकिन मैंने भी तो अपनी कोख से ही अपनी बच्ची जन्मी है ना। हाँ, तो सभी अपनी कोख से ही तो जन्म देते हैं। अब कोई फसल तो हो ही नहीं होगी जेठानी जी की, क्या रे? अरे चुप कर। नहीं नहीं बहन जी, वो बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि आपका घर, आपके बेटे बहू सब कहाँ गए जो आपको बेटी के घर आकर रहना पड़ रहा है? पता तो है ही आजकल की बहुएं। मेरी भी बहू, मायके का प्रेम कुछ ज़्यादा ही है उसे। कभी बहू की बात तो कभी बहन, कोई ना कोई आकर रहता है मेरे घर में। वही तो आप भी करेली ना इधर हम लोगों के घर में। अरे चुप कर। देखिए बहन जी। माँ जी, सारी बातें अभी होगी, मैं खाना लगा रही हूँ, खाने के बाद देखते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। जेठानी की माँ तो पूरे घर में फैलती ही जाती है और देवरानी उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ती बेइज्जत करने का। अरे आंटी जी, ये आपके गांव का घर नहीं, ये कोठी है रे। यहाँ छत और बड़े बड़े आंगन होते हैं कपड़े सुखाने के लिए। ये क्या सोफे में साड़ी सुखा रही रे? तभी जेठानी आ जाती है। माँ की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ, तेरे पापा की कोठी है ना शहर में, जो ससुराल का धौंस दिखा रही है। अरे हमारे गांव का घर तेरे शहर के झोपड़े से बड़ा है, क्यों माँ? अरे छोड़ना बेटिया, इसको निकाल घर से, तो बड़ी बहू है घर की, कैसे इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है? तभी सास आ जाती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे घर में मेरे ही घर को तोड़वा रही हैं। सही तो बोल रही हैं, क्यों मैं बर्दाश्त करूँ इसे? देख बहू, हम सब एक साथ रहते हैं, एक परिवार है। और अच्छा, तो ये मेरे को घर से बाहर निकालेगी क्या? रुक, दिखाती हूँ अभी तेरे को। सास देखती है कि कैसे दोनों लड़ रही हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर शाम को। हाँ भाई, कौन है? कौन है जो मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल रहा है? कौन है? दामे तो आओ सामने। अरे बस यही बचा था, लो हो गया संग्राम शुरू। सास सामने आती है। नमस्ते बहन जी, ये क्या हो रहा है बहन जी? आपके सामने कोई आपके घर में घुसकर आप लोगों को ही ललकार रहा है, ये सही है क्या? कुछ करती क्यों नहीं आप? वो क्या करेंगी? तू ना मुझसे बात कर। मेरी बेटी बड़ी है इस घर में, वो निकाल रही है सबको। चल निकाल। अबे चल, तेरे जैसे ना 36 रोज घर से निकाल दी हूँ मैं। बेटी के घर का खा रही है, पड़ी है, उसका घर तोड़ रही है, शर्म नहीं आती क्या तुझे? फिर क्या था, जिठानी और देवरानी दोनों की माँ और देवरानी जिठानी सब लड़ने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी दोनों बेटे भी आ जाते हैं। माँ तो कुछ करती क्यों नहीं? हाँ माँ, शादी तो तूने ही कराई थी, हम तो पहले जैसे थे वैसे ही ठीक है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर देखो। ये 420 है दोनों, तो मैं भी 840 हूँ। तभी एक वकील कागज लेकर आता है। हाँ हाँ वकील साहब, आपको कैसे पता कि इस घर का बंटवारा हो रहा है? नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी हुई है। ये घर बिक रहा है, मैं बेच रही हूँ घर। दोनों बेटों को जायदाद से बेदखल कर मकान के पैसे लेकर मैं चली विदेश। ओके वकील साहब, बताइए कहाँ करना है साइन? अरे नहीं रे माँ जी, ऐसा कहीं को कर रही ले, मैं किधर जाएगी? मेरी तो कोई कमाई भी नहीं है। माँ जी प्लीज़ ऐसा मत करिए। अरे नहीं चाहिए मुझे पैसा वैसा घर वर। अरे क्या बकी जा रही है बेटी? अरे माँ तू ना जा अपने घर, प्लीज़ बाद में आना। और हाँ, जाते जाते ना मेरी माँ को भी छोड़ देना बस अड्डे पे। क्या बोल रही है बेटी? वो दोनों ये समझ गई हैं कि घर की छत सर पर है, पति का साथ और समाज में इज्जत है, तो सब ठीक है। क्या बहू, जाओ ज़रा माँ को छोड़ कर आओ और चाय बना लाओ हम माँ बेटों के लिए। चलो बेटो, छत पर बैठकर चाय पियेंगे। अच्छा जी, नमस्ते।